अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिना वक्त और पैसा ज़ाया किए क्विक से काम कर देने वाली कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह की नेट को लेके है जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह आती हैं। इस तरह की आपने बहुत सी टिप्स देखी होंगी जिसमें इससे स्क्रबर बना लिया जाता है, इसको सुई धागे से सी लिया जाता है। लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही ईजी सी टिप शेयर करूँगी जिसमें ना तो आपको सुई धागे की ज़रूरत होगी, ना आपको बैठ के इसको सीना पड़ेगा। तो जितनी भी नेट्स आपके पास हैं, जितना बड़ा आप स्क्रबर बनाना चाहते हैं उस तरह से फ़ोल्ड कर लें और आखिर में एक नेट में मैंने इसको डाल लिया है। अब इसको अच्छा सा फ़ोल्ड दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है और आपको किसी सुई धागे की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे ही बहुत ही अच्छा सा पैक कर लेंगे। ये देखिए, अब जहाँ से ये एंड में इसका एक सिरा आया है, वहाँ पे आपने लाइटर के साथ जस्ट हल्का सा इसको हीट देनी है और इस तरह से खींच के चिपका देना है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा चिपक गया है। ये नेट चूँकि प्लास्टिक की बनी होती है तो ज़रा सी ही हीट मिलते ही ये अच्छी तरह से सील हो जाता है। अब ये हर तरह से सील हो चुकी है, आपकी स्क्रबर की फॉर्म में आ चुकी है ये नेट। ये देखिए, अब आप चाहे जितने मर्ज़ी से बर्तन वॉश करें, अपने फ़र्श को रगड़ें या स्लैब्स वगैरह साफ़ करें। ये देखिए, ज़रा सी लाइटर से हीट देने से ही इससे अच्छा सा स्क्रबर बन गया। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, पलक झपकते में ही आपका स्क्रबर रेडी है। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह के टिफ़िन या लंच बॉक्स जब हम यूज़ करते हैं तो कई दफ़ा उसमें से एक टिपिकल सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर इसमें मीट रखा हो तो गोश्त की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर बच्चों के लंच बॉक्सेस हों तो वो बैग में पड़े पड़े कई दफ़ा हम निकालना भूल जाते हैं, तो उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके लिए आप इसमें पहले गर्म पानी डालें और उसमें अब बाद में 2 चम्मच के करीब हमने विनीगर डाल दिया, सफ़ेद सिरका, और इस तरह से आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जितनी भी इसके अंदर स्मेल होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। विनीगर और गर्म पानी की मदद से स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। अगर इसमें कोई ग्रीसी चीज़ लगी हुई है, जमी हुई है, तो वो भी उतर जाएगी और उसके बाद आपने एज़ नॉर्मल इसको बाकी बर्तनों की तरह वॉश कर लेना है। तो कैसी लगी ये टिप? तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि फ्रूट्स को लेके है। ख़ास तौर पर सेब जब हम इसको लेके आते हैं तो सर्दी का मौसम आ रहा है तो कई दफ़ा हम अवॉइड करते हैं कि फ़्रिज में ना रखें। एक तो फ्रिज में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, दूसरा जब बच्चों ने इसको खाना होता है तो ये ठंडा होता है, गला वगैरह ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको बाहर ही रखा जाए। तो बाहर ये थोड़ी ही देर रह सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको लंबे टाइम तक सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह की सुराखों वाली कोई सी भी बास्केट ले लें और उसके अंदर अखबार या इस तरह से ब्राउन पेपर बिछा लें और फिर आपने जितने भी एप्पल्स इसमें रखने हैं वो इस तरह से पहले तो हम एक दफ़ा से रख लेंगे और उसके बाद मज़ीद इसी तरह से पीसीस पेपर के लेते जाएंगे और एक एक को अलग से रैप करते जाएंगे। अब हमने ये कोशिश करनी है कि कोई भी सेब जो है वो दूसरे के साथ टच ना करें। जिस तरह से हम फ्रूट की पेटी लेके आते हैं तो उसमें चीज़ों को अलग अलग रैप करके रखा जाता है, हर तह के बीच में अखबार या कागज़ बिछा होता है। उसी तरह से हमने इनको सेपरेट कर देना है कि अगर कोई एक चीज़ ख़राब होती भी है तो वो दूसरी को टच करके ख़राब ना करे। इसी तरह से हमने तमाम एप्पल्स को कवर कर देना है पेपर के साथ और फिर ये 10 से 15 दिन तक आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, मैंने भी इसी तरह से तमाम एप्पल्स को कवर करके रख दिया है। अगर एक भी आप डेली यूज़ करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं, ये लंबे अरसे तक चलेंगे। इसको अब किसी भी खुली हवादार जगह पे रखा जा सकता है। ये देखिए, ये सब सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, तो इसलिए कोई भी इनके ख़राब होने का अंदेशा नहीं है। जस्ट इसको आपने धूप में नहीं रखना है, सायादार जगह हो, किचन की विंडो के करीब आप इसको रख सकते हैं जहाँ इसको हवा भी लगती रहेगी और ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि धनिए को लेके है। धनिया या पुदीना जो भी आपने सेव करना हो, ख़ास तौर पर धनिया जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो ये इतना फ्रेश होता है। या तो हम काट के इसको रख लेते थे पहले, तो उससे इसकी खुशबू जो होती है वो ख़ासी कम हो जाती है। तो अब मैं इसको इसी तरह से सेव करती हूँ जितना एक दिन के लिए चाहिए होता है। उस तरह से पैकेट्स बना के, तो वो बनाना किस तरह है, सेव किस तरह से करना है, पहले तो इसको साफ़ कर लेना है। कोई ख़राब या पीला पत्ता हो तो वो निकाल देंगे। उसके बाद ये किचन के रुमाल हर घर में मौजूद होते हैं, इसको यूज़ कर लें या मलमल का कपड़ा यूज़ कर लें, लेकिन ये रुमाल बहुत ही बेस्ट रहता है। एक दिन में आपने जितना भी धनिया यूज़ करना है वो लेके इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। डंडियाँ मैंने नहीं काटी हैं, डंडियाँ मैं साथ ही हंडिया में डालती हूँ जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसको इस तरह से 1-2 रैप दे दें
इस तरह से अब जितना आपने दूसरी दफ़ा यूज़ करना है, यानी एक दफ़ा के लिए जितना चाहिए होता है उतना उतना अलग करते जाएंगे। आप पूरे वीक के लिए इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जितने की एक दिन ज़रूरत है वो आप एक तह से निकाल लेंगे, लेकिन इसमें ना तो इसकी खुशबू कम होगी और ना ही इसका स्ट्रक्चर ख़राब होगा कि ये गलेगा भी नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहेगा, इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी। कम से कम 10 दिन तक आप इसको आसानी से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सारा रैप कर लिया है, लेकिन इसको हमने इस तरह से रैप करके तो फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो जिस दिन चाहिए हो आप एक तह खोल के निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रख देना है। बस इसको गीला नहीं करना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि धनिया गीला ना हो। अगर ये गीला होगा तो मॉइस्ट से ये ख़राब हो जाएगा। इसको बस ड्राई ही करना है, बाद में जब यूज़ करना हो तब इसको वॉश करें। तो आज की 5वीं टिप की तरफ चलते हैं। क्विक से मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। छुरी कई दफ़ा काम करते करते ब्लंट हो जाती है, काम करना छोड़ देती है, तो बर्तन धोते धोते ही आप इसको इस तरह की स्टील वूल के साथ 10 से 20 सेकंड के लिए इस तरह से इसको चला लेंगे अगर, तो ये फिर पहले की तरह ही तेज़ हो जाएगी, नई की तरह ही काम करेगी। ये आप इसकी धार देख सकते हैं कितनी अच्छी चमक भी आ गई है, और इसका मतलब कि ये तेज़ भी हो चुकी है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। तो चलिए आज की छठी टिप हमारी करेलों को लेके है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके करेले कड़वे बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले कड़वे ना बने, तो उसके लिए आपने सबसे पहले करेलों को वॉश कर लेना है, खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। कि पहले ही आप इसको वॉश कर लें, और जब आप इसको काट लें या नमक लगाएं उसके बाद आप इसको बिल्कुल भी पानी ना लगने दें। जब फिर उसके बाद पानी लगता है तो ये कड़वे हो जाते हैं। अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इनको खुश्क किया है। उसके बाद ये छिलके भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कहीं से कोई पार्ट ख़राब है तो आप उसको काट के साइड पे कर दें, वरना आप छिलकों समेत ही आप इसको इस तरह से काट लें। आप देखेंगे कि ये कड़वे नहीं बनेंगे। छिलकों की वजह से भी बाद लोग सोचते हैं कि छिलके खुर्च के काफ़ी ज़्यादा उतार दिए जाएं तो बारीक सा करेला बचता है। तो आप उसको छिलके रिमूव ना करें, फिर भी करेला आपका कड़वा नहीं बनेगा। इस तरह से इस पे नमक लगा के अच्छी तरह से, तो इसको किसी भी प्लेट के अंदर इस बास्केट को हम रख देंगे, ताकि जितना भी इसमें से पानी निकले वो प्लेट में ही जमा होता जाए, इधर उधर ना बहे। इस तरह से रख देना है हमने 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे में जितना भी इसमें ज़्यादा पानी है एक्सेस वाटर निकल जाएगा, और ये जो करेले हैं आपके बहुत ही अच्छे से रिफ़ाइन हो जाएंगे, और ये बाद में कड़वे भी नहीं बनेंगे। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको दबा के तो इसका पानी निकाल के इसको फ्राई कर लेना है। तो चलिए आज की अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि कपड़े इस्त्री करने से लेके है। कई दफ़ा बहुत ही बारीक शिफॉन के कपड़े होते हैं तो वो इस्त्री के साथ चिपक जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कपड़ा इस्त्री के साथ ना चिपके, तो उसके लिए आप इस्त्री के ऊपर फॉयल पेपर चिपका लें। फॉयल पेपर अच्छे से मोल्ड हो जाता है रख के, तो इस्त्री के ऊपर फोल्ड कर दें, और फिर आप कपड़े जितने भी प्रेस करेंगे ना तो वो जलेंगे और ना ही आपको की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होगी। इससे बहुत कम बिजली में अच्छे से ये प्रेस हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक